खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सर्वांग योग का अध्ययन और उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर्वांग योग को प्राप्त करते ही विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन हमें हो जाता है। आइए, हमने तत् को जाना, त्वम को जाना। तत् क्या है? साकार। त्वम है निराकार। और साकार और निराकार इन दोनों का लय नाम में होता है। नाम लेत ही नाम लेत भव सिंधु सुखाई। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी जिस प्रकार से कहते हैं कि नाम लेते ही तत् और त्वम दोनों का लय नाम में हो जाता है और हमारे संपूर्ण संशय भ्रमों का समापन वहाँ हो जाता है। आइए, हम अध्याय 6वां जान चुके हैं और अब हम प्रवेश करने वाले हैं अध्याय 7 में, जिसे पुरुषोत्तम योग नाम से सद्गुरु संबोधित करते हैं। कहते हैं, नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ, लय को प्राप्त होती वही सद्रूप जानना। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से, महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही। अष्टांग अक्षर साकार नहीं रूप मिठास में, ये दोनों भावना छोड़ो अकेला नाम ही रहा। वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है, क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ। दृश्य साकार वही है निराकार भी वही। दोनों का धाम भी है वो, उसको सर्व है कहा। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन ये, निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। बुद्धि में स्थित होवे ये, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे। अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। इस प्रकार पुरुषोत्तम योग नामक सर्वांग योग का 7वां अध्याय। नाम है उसके आगे। किसके आगे? क्षर जिसे तत् कहते हैं, अक्षर जिसे त्वम कहते हैं, इन दोनों भावों के आगे नाम है। आकार शक्कर का है, मिठास शक्कर की है, और नाम क्या है? शक्कर है। शक्कर कहते ही दिखने वाला साकार भाव, जो इसके अंदर ओत प्रोत व्याप्त मिठास है, वो अक्षर। और इन दोनों भावों का लय नाम में हो जाता है। नाम लेते ही नाम लेत भव सिंधु सुखाई, इसका ये अनुभव होता है। दोनों भावों का लय तीसरे भाव नाम में करने से, और इसी को वस्तु का पुरुषोत्तम भाव कहते हैं। नाम है उसके आगे जान के बुद्धि जहाँ, लय को प्राप्त होती वही सद्रूप जानना। नाम ये दोनों भावों के आगे का है, जिसमें ये दोनों भाव लय होते हैं, क्षर और अक्षर। और ये जान के बुद्धि लय को प्राप्त करती है। इसका क्या आशय है? बुद्धि लय को प्राप्त करती है, इसका आशय यह है कि बुद्धि का संपूर्ण समाधान हो जाता है, बुद्धि का लय हो जाता है। सारे तर्क वितर्क कुतर्क इनका समापन उस तीसरे भाव नाम में हो जाता है, जिन्हें सद्गुरु वस्तु का पुरुषोत्तम भाव कहते हैं। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से। पुरुषोत्तम भाव से वही अपना रूप है। कौन सा रूप है?
यहाँ संपूर्ण का नाम स्वानंद है, तो यहाँ संपूर्ण का नाम विश्व है, संपूर्ण का नाम माइक है, संपूर्ण का नाम कंप्यूटर है, संपूर्ण का नाम टेबल है, संपूर्ण का नाम कुर्सियाँ हैं, संपूर्ण का ही तो नाम है। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से महिमा सद्गुरु किए निज बोधार्थ है कही। ये महिमा सद्गुरु की है और अपने आप को बोध देने के लिए कहा जा रहा है। ये कोई प्रवचन नहीं है, ये आत्म अनुभव है जो अपने आप को ही बोध देने के लिए किया जा रहा है। मनुष्य जन्मतः मैं कौन हूँ इसका विस्मरण उसे हो जाने से वो फिर जो दिखता है उसे ही मेरा स्वरूप मैं ही हूँ, उतना ही मैं हूँ ऐसा जान लेता है। लेकिन सद्गुरु योग युक्ति से हमें अपने आप का निज बोध हो जाता है। अष्टांग अक्षर साकार नहीं रूप मिठास में। अष्टांग अक्षर कैसा है? साकार है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनसे होने वाले शब्द स्पर्श रूप रसगंध, और नहीं रूप मिठास में। मिठास में रूप नहीं है। क्षर में अंग है 8 और उनका एक रूप है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध और सतोगुण रजोगुण तमोगुण इनका एक विशिष्ट रूप है। और नहीं रूप मिठास में कोई रूप नहीं है, क्योंकि सभी रूपों में वही मिठास, वही प्रियत्व, वही चाह जरूरत प्रियत्व अस्तित्व वही तो है सभी भूमिकाओं में, सभी आकारों में उपस्थित। इसलिए उसे रूप नहीं है, सभी रूप उसके हैं। ये दोनों भावना छोड़ो अकेला नाम ही रहा। ये दोनों भावना छोड़ो। रूप जो दृश्य है, क्षर है, अरूप जो व्याप्त निराकार मिठास है, ये दोनों भावना छोड़ो तो क्या रहेगा? अकेला नाम ही रहा। नाम लेते ही वस्तु का दृश्य साकार भाव, अदृश्य और जिसे कुटस्थ कहते हैं वो अक्षर भाव मिठास, इन दोनों का लय हो जाता है। नाम कहते ही इन दोनों भावों का एक साथ लय नाम इस पुरुषोत्तम भाव में हो जाता है। वही शक्कर, ये नाम पुरुषोत्तम भाव है। शक्कर कहते ही आकार शक्कर का है, मिठास शक्कर की है और नाम शक्कर है। वही शक्कर, ये नाम पुरुषोत्तम भाव है। क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ। नाम लेते ही क्षर और अक्षर इन दोनों का लय वस्तु में हो जाता है। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि दृश्य साकार वही है। दृश्य साकार किसका है? मिठास का ही तो है निराकार भी वही। इस आकार में मिठास है या नहीं? बगैर मिठास के आकार हो जाएगा? ये नहीं हो सकता। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि दृश्य साकार वही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है वो। क्षर और अक्षर इन दोनों भावनाओं का लय स्थान नाम है। दोनों का भाव, दोनों का धाम भी है वो। उसको सर्व है कहा, सर्व कहा। इसी में शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। और इसमें ओत प्रोत व्याप्त चाह जरूरत प्रियत्व मिठास अस्तित्व, इन दोनों भावों का लय इसी में हो जाता है वस्तु में। इसीलिए इसे सर्व कहा है। और निज वे कही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन, ये वस्तु को जानने के लिए एक ही वस्तु में 3 भावों की कल्पना की थी हमने। और निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। निज रूप, अपना ही रूप जानने के लिए, लखने के लिए वेदों में 3 प्रकार की कल्पनाएं की गई है। त्रैगुण्यो विषयो वेदा, वेद ये त्रिगुणात्मक है और ये इसी को जानने के लिए, त्रिपुटी को जानने के लिए वेदों में अनेक प्रकार की, यानी 3 प्रकार की कल्पना की गई है। बुद्धि में स्थित होवे ये, बुद्धि में जब ये नाम भाव इस वस्तु का स्थित हो जाता है, बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। शब्द
स्पर्श रूप रस गंध अखंड ओत प्रोत सर्वत्र कण कण में ओत प्रोत और स्थायी नित्य सत्वगुण रजोगुण तमोगुण सभी में, चर में अचर में स्थावर में जंगम में सब में एक साथ ओत प्रोत और चाह जरूरत प्रियत्व हर एक कण कण में ओत प्रोत व्याप्त। और इस तरह जब ये बुद्धि में स्थित हो जाता है कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, जो यहाँ है वही तो यहाँ है और जो यहाँ है वही तो संपूर्ण में है, इस तरह बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ अकंप धारणा बैठे। जब हम किसी बात को अपने सात्विक बुद्धि से निश्चय पूर्वक जान लेते हैं तो क्या हो जाता है, हमारी धारणा अकंप हो जाती है। अब शंका कुशंका संशय भ्रम को कोई स्थान नहीं बचता, अकंप धारणा बैठे गया द्वैत। अब तक हम क्या जान रहे थे, मैं अलग हूँ ये अलग है, लेकिन अब अकंप धारणा जब बैठी तो द्वैत चला गया, दो भाव चले गए। अब पता चला कि हम एक ही है, एक ही है ये सारा विश्व, केवल विविध आकारों में प्रकारों में दर्शित होने से हम मैं और तू इस भावना में फंस गए। अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। सम अवस्था में बुद्धि का स्थित हो जाना ही समाधि है और इस तरह यह समाधि हमने प्राप्त कर ली क्योंकि हमारे इस बुद्धि का समाधान हो गया। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, समाधि की ये अवस्था अखंड रहने लगती है क्योंकि अब संशय भ्रम को कोई स्थान ही नहीं बचा। समभाव में हमारी बुद्धि स्थित हो गई है और ये समाधि की अवस्था अखंड रहने लगे, अर्थात व्यवहार करते समय भी हम ये यानी इस भूमिका में स्थित हो जाए कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, कोई भी दूसरा भाव यहाँ है ही नहीं, एक ही विश्व रूप अनेक आकारों प्रकारों में दर्शित अनुभवित हो रहा है। वो जब ये हमारे बुद्धि की स्थायी स्थिति समाधि में हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी होती है तो अनन्यता मिली उसको, अन्य नहीं, मुझसे अन्य नहीं है, न मैं इससे अन्य हूँ, विश्व रूप का ही मैं अंश हूँ, विश्व रूप से ही निर्मित हूँ, विश्व रूप में ही हूँ और विश्व रूप में ही विलीन हो जाता हूँ। इस तरह मैं और विश्व अनन्य है। अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। वेदों का सार क्या है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये चारों वेदों के महावाक्य है। और वेदों का सार क्या है, वस्तु की प्राप्ति, यही तो शेष रहा था। वेदों ने बात यानी वेदों ने सब कुछ बता दिया था, केवल वस्तु का दर्शन नहीं करा पा रहे थे क्योंकि वेदों का दर्शन केवल तत्वदर्शी सद्गुरु ही करा पाते हैं। और इस तरह हमने वेदों का सार भी प्राप्त कर लिया। यहाँ पुरुषोत्तम योग नामक सर्वांग योग का 7वां अध्याय संपूर्ण होता है और त्रिपुटी का खुलासा होने से ये जीव सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है, इसे मोक्ष मिलता है। मित्रों, हम इन यानी तीनों त्रिपुटी के खुलासे को प्राप्त करके जिस विश्वरूप परमात्मा को हम अलग मान रहे थे उसका एक रूप से दर्शन और सानिध्य प्राप्त करने के बाद आइए अब अगले अंक में भक्ति को प्राप्त करें और भक्ति बिना मुक्ति, भक्ति बिना भय खाते, सद्गुरु के अनुभव होए के संशय जाते। इस आनंद का हम अनुभव लेंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान।